दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अ वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन लग्न वालों का ये साल 2025 किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। तो जो इस पूरे साल को मैं देख रहा हूं आपके लिए, तो जिन मिथुन लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, इस वर्ष मई के बाद आपके लिए गुड न्यूज आएगी। दूसरी बात ये कि जो धन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी और बच्चों की एजुकेशन या उनके कहीं प्लेसमेंट की कोई आप चिंता कर रहे हैं तो वो भी दूर होने जा रही है। तो ये साल आपके लिए खुशियों का साल रहेगा। अब इस साल में जो बड़े बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है शनि का। शनि 30 मार्च 2025 को, देखिए इस समय कहाँ चल रहे हैं, कुंभ राशि में। 30 मार्च 2025 को ये कुंभ राशि से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं गुरुदेव बृहस्पति की, जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन है, अभूतपूर्व क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 14 तारीख को, 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें हाउस से निकलकर, मतलब वृषभ राशि से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। कोई भी ग्रह अपनी जो एक राशि होती है उसका एक सीमित पीरियड है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, मतलब उनका गोचर का पीरियड 1 वर्ष है। लेकिन यहां पर ये द्रुत गति से चलेंगे, बहुत तेज गति से चलेंगे। अब यहां पर क्या है कि ये कुल 156 दिन के अंदर अंदर यहां मिथुन से निकलकर कहां चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। कौन सी डेट होगी, 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। 365 दिन का सफर अगर गुरुदेव बृहस्पति कुल 156 दिनों में पूरा करते हैं तो ये एक अभूतपूर्व घटना घोषित की जाती है। और अगर हम कभी अपने देश का या सब चीज़ों की बात करते हैं तो ये जो वर्ष है बहुत ज़्यादा परिवर्तन वाला वर्ष हमारे भारतवर्ष के लिए भी साबित होगा। देखिए, 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को कर्क में आ जाएंगे और फिर 11 नवंबर को ये कर्क राशि में ही क्या हो जाएंगे, रेट्रोगेड हो जाएंगे, वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं इनकी 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2012 को पुनः ये कहाँ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी फिर आपकी लग्न में आ जाएंगे। तो ये इनका परिवर्तन है। कैसा रहेगा आपके लिए अभी एक्सप्लेन करूंगा। राहु की बात करते हैं तो राहु जो इस समय आपके 10th हाउस में चल रहे हैं, राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे। केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। और अगर मंगल की बात करता हूं, देखिए मंगल इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, ठीक है। 21 जनवरी 2025 को ये आपके लग्न में आ जाएंगे, मतलब आपकी राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। और ये यहाँ पर मतलब आप ये सोचो कि 25 को फरवरी को ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं 3/4/2025 को, 3 अप्रैल 2025 को ये कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर 7 तारीख को, 7 जून को ये आपके सिंह राशि में चले जाएंगे। उसके बाद इनका गोचर कन्या राशि में रहेगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहाँ कि ये जो हमारा 2025 का वर्ष है, इसको आप हमेशा 2 भागों में बांटो। 2 भागों में क्यों बांटो, क्योंकि देखिए जो बेहद परिवर्तन हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि गुरु का और हमारे राहु का ये मई के महीने में हो रहे हैं और शनि तो हमारे लास्ट मार्च में चेंज कर रहे हैं। अब आप ये बात देखो कि सबसे पहले परिवर्तन की बात करते हैं शनि के परिवर्तन की। शनि इस समय कहाँ चल रहे हैं, 9th हाउस में चल रहे हैं, आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं और अब शनि आ जाएंगे आपके कर्म के स्थान पे। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी भाग्य का कोई ग्रह, मतलब ये गोचर की चूंकि बात हो रही है, अगर हम इस बात को करते हैं कि अगर आपके भाग्य का ग्रह का संबंध मान लीजिए आपके 10th हाउस से बन रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, राजयोग होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब आप जो भी काम करते हो, हम बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य भी उसके साथ जुड़ गया, तो ये चीज एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। और मैं आपसे कहूंगा कि शनि की जो दृष्टि रहेगी खर्चों की तरफ रहेगी, मतलब
तीसरी दृष्टि से वो क्या करते हैं, खर्चों पे नियंत्रण कर देते हैं। एकदम से आप ये बात मान के चलिए, सातवीं दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर रहेगी और 10वीं दृष्टि उनकी आपके सिक्स हाउस पर रहेगी। तो ये चीज आपको देखनी है कि ये जो परिवर्तन आपका शनि का हो रहा है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं राहु की, जो इस समय 10th हाउस में चल रहे हैं, वो आपके कहाँ जाएंगे, भाग्य के स्थान में आ जाएंगे। तो देखिए, राहु का भाग्य के स्थान में आना, ये चीज तो आपको माननी है कि थोड़ा सा उलझन आपके लिए पैदा होगा। लेकिन अगर मैं पैसे की दृष्टिकोण से कहूंगा, तो ये संबंध बहुत ही शानदार बनने जा रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा। अब हम लोग देखिए बात आपसे करेंगे केतु की। केतु का जो गोचर है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि जो बहुत ज्यादा आप लाइफ में रिस्क ले लेते थे कि साहब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो अब आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लोगे। और ये जो मैच्योरिटी है आपको हाई लेवल पर पहुंचाएगी। ये जो चीज मैं आपसे कहता हूं ना कि व्यक्ति के अंदर जो वैचारिक मैच्योरिटी है, ये साल आपको वैचारिक रूप से मैच्योर बनाने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहता है आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आप कर दिया करते थे, लेकिन ये जो साल है आप सोचोगे कि नहीं, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा और मुझे जहां प्रॉफिट होगा आप अपना धन वहां लगाओगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साल आपके लिए साबित होने जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे जो मेजर परिवर्तन है वो है गुरु का। गुरु कहाँ आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं हमारे लग्न में, यानी मिथुन लग्न के हम व्यक्ति हैं और गुरु का जो गोचर है वो कहाँ हो रहा है, मिथुन लग्न में ही हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति को हमारी राशि में 2 स्थान प्राप्त है, एक 7th हाउस, एक 10th हाउस। देखिए आप परिवर्तन को जरा गौर से देखिए। एक तो भाग्य का स्वामी हमारा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और इस वाले हाउस का स्वामी कहां आ गया, लग्न में आ गया। तो ये वो साल है कि जो बिजनेसमैन, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, मिथुन लग्न वाले लोग इस साल को लिख कर रख लीजिए कि आपको बहुत शानदार पेमेंट बनाकर देने वाला ये साल रहेगा। हाँ, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो देखिए ये बैठने नहीं देता, मतलब बहुत ज्यादा बिजी रखता है व्यक्ति को और बहुत भाग दौड़ भी हमें लाइफ में करनी पड़ती है। लेकिन साथ में गुरुदेव बृहस्पति की एक दृष्टि, अमृत दृष्टि 5th हाउस में जा रही है और एक हमारे भाग्य स्थान पर आ रही है, जहां पर आपको राहु मिलेंगे जो भाग्य को नीचा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति की वहां पर दृष्टि पड़ती है तो राहु ये कार्य नहीं कर पाते। तो ये वो साल है, एकदम टेक्निकल लेवल से अगर आप बात को समझोगे कि अगर हम अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखते हैं तो ये साल हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाकर देकर जाने वाला साल साबित होगा। अगर हमारे बच्चे किसी भी चीज की तैयारी करें, किसी कंपटीशन की तैयारी करें, या आप चाहते हो उनका एडमिशन किसी अच्छे स्थान पर हो, तो वो भी आपको क्या है, मई के बाद एक अच्छा सूचना आने की पूरी चांसेस रहेगी। या फिर अगर वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपनी इच्छा आपके समक्ष रखना चाहते हैं, तो भी आप उनकी इच्छा पूरी करोगे। मतलब अगर आप उसके फादर हो और वो आपसे कहता है आपका बच्चा कि भाई मुझे कुछ बड़ा बिजनेस करना है, तो आप उसको एक अच्छी राय भी दोगे, इन्वेस्टमेंट भी दोगे। तो ये चीज आपको बच्चों को प्रमोट करने का भी ये साल है। तो आपके क्या क्या सोचना है आपको, देखिए एक पोर्शन हमारा है 1 जनवरी से लेकर 15 मई तक, मोटा मोटा हम सोचते हैं। तो ये वाला समय हमारा किस प्रकार का रहेगा, ये जो समय रहेगा, इस समय थोड़े हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, हमारे डिसीजंस थोड़ा एकदम से बढ़िया नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन जो मई के बाद वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें जो आप चाहते हो, जैसा आप अपने लिए चाहते हो, गोचर आपको एक अच्छी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये वर्ष आपको क्या क्या देके जाएगा मई के बाद, देखिए जिन लोगों की, जिन मिथुन लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो मई के बाद उनके लिए मैरिज के पूरे द्वार खोलेगा। दूसरी बात ये कि जिनको अभी जॉब नहीं लगी है, उनके लिए जॉब के लिए भी ये पूरे रास्ते आपको खोलकर जा रहा है। इसलिए कोई परिवर्तन, जैसे आप अपनी जॉब में कोई परिवर्तन से बहुत देर से परेशान हो, तो ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये वाली चीज आपको मार्च से पहले ही मिल जाएगी। मतलब आप अपना परिवर्तन, अगर आप किसी जॉब में हो तो ये जो परिवर्तन है ये आपको मार्च से पहले ही दिख जाएगा।
और मई के बाद जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होगा जैसा परिवर्तन आप चाहते हो। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। मैंने आपको दोनों बातें समझाई। जो लोग जॉब में हैं एक अच्छे उन्नति का साल रहेगा, और जो लोग बिजनेस में हैं ये साल उनकी उन्नति का साल दर्ज होगा। तो ये दोनों चीजें आपके मैंने समक्ष रखने की पूरी प्रयास किया, पूरी कोशिश की। बात कर लेते हैं थोड़ी सी देर को मंगल की, जो इस समय सेकंड हाउस में चले। मंगल इस समय अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, इसमें कोई, और फिर उसके बाद ये रेट्रोगेट पोजीशन में, वक्री पोजीशन में चल रहे। जब ये मंगल मिथुन में आ जाएंगे, जिस समय ये मंगल मिथुन में आ जाएंगे, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हर चीज पे एकदम से आप तेजी से रिएक्ट करोगे, तो ये चीज थोड़ा सा उस वक्त आपको कंट्रोल में रखनी है जब ये मिथुन में आ जाएंगे। उसके बाद जब ये कर्क में चले जाएंगे, आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मंगल हमारे मिथुन में आएंगे, थोड़ा क्रोध की भावना बढ़ेगी, लेकिन काम करने का जज्बा भी देकर जाएगा ये मंगल। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये साल कहता हूं तो ये उन्नति का साल है, पैसा कमाने का साल है, बच्चों के प्रमोशन का साल है, भाग्य की उन्नति का साल है। तो ये टोटल एनर्जी आपको ये इस समय गोचर दे रहे हैं। तो इसको मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। इसके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।